कुरान की आयतों में से एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है और हदीस शरीफ का भी एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसकी जड़ और इस हदीस और इस आयत की जड़ तरबियत पे पहुंचती है। बच्चों की तरबियत ही इस हदीस और इस आयत की बुनियाद और जड़ बनेगी। इस आयत में यह कहा गया है कि वालिदैन को उफ तक मत कहो। आगे तफसील करूंगा मुख्तसर। और हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह का राजी होना वालिदैन की रजामंदी पे है। जितना बड़ा इबादत गुजार हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, नमाजी हो जाए, रोजे का पाबंद हो जाए, लेकिन रब को राजी करने के लिए, रब को खुश करने के लिए माँ बाप को खुश करना पड़ेगा। वरना तमाम इबादतें चाहे हज तक कर ले, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं, फिर इबादत में वो कुव्वत और ताकत होने के बावजूद वो इबादत आपको रब के गजब से, अल्लाह के गुस्से से बचा नहीं सकती। इसीलिए असल मकसद कहने का यह था, इबादत अपनी जगह है, वालिदैन की रजामंदी अपनी जगह है। इसी तरह एक उसूल और याद रख लीजिए, आगे काम आएगा। रब को नाराज करके किसी को भी खुश करने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम जो अल्लाह को नामंजूर है, अल्लाह को नापसंद है, किसी को खुश करने के लिए वो अमल अंजाम नहीं दिया जा सकता, चाहे वो अमल अंजाम देने के लिए माँ बाप ही क्यों न कहें। जैसे दाढ़ी है, माँ बाप कहें कि दाढ़ी तराश दो, दाढ़ी मत रखो, नहीं सुना जाएगा। ये कहने का मकसद था माँ बाप की इताअत शरई मामलात में, जायज मामलात में लाया जाएगा। वो अहकाम जो शरीयत में नाजायज हराम है, उसमें माँ बाप की इताअत और उनके हुक्म को बजा नहीं लाया जाएगा। बीवी कहे, जैसे बीवी की बात माननी चाहिए, बीवी को खुश करना चाहिए, बीवी कहे दाढ़ी मत रखो, क्या दाढ़ी रखना छोड़ देगा? ना, अल्लाह का जो हुक्म है सबसे पहला वही बजा लाना पड़ेगा। माँ बाप की इताअत करने का हुक्म कौन दे रहा है? कोई और दे रहा है? वही अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह ही का हुक्म है कि दाढ़ी रखो, माँ बाप की इताअत करो। लेकिन हाँ, दाढ़ी रखोगे, अल्लाह का हुक्म है, माँ बाप कहेंगे दाढ़ी रखने के लिए तब भी रखोगे, दाढ़ी रखने के लिए माँ बाप मना करेंगे तब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। रब को नाराज करके किसी की भी इताअत हम नहीं कर सकते। वो ये सारी बुनियादें आके पहुंचेंगी तरबियत पे। बच्चों की तरबियत जैसे होगी, असरात वैसे ही होंगे। तरबियत बच्चों की बचपन में जो पैदा होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो अच्छा भी नहीं है ना बुरा भी नहीं है। हाँ, इतना है कि फितरत पे पैदा हुआ है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अगर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना दें, यहूदी बन जाएगा। उसके माँ बाप उसको नसरानी बना दें, नसरानी बन जाएगा। उसके माँ बाप उसे मुसलमान बना दें, मुसलमान बन जाएगा। उसके माँ बाप उसको अच्छाई का हुक्म दें, अच्छा बन जाएगा। माँ बाप बुरा सिखाएं, बुरा बन जाएगा। जैसे आप उसको सिखाएंगे वैसे ही सीखेगा। बच्चा जो पैदा हुआ था, दिमाग पूरा खाली, कुछ भी नहीं था दिमाग में। जैसे कोई मेमोरी खरीद के लाता है, चिप है, मेमोरी पेन ड्राइव है, दुकान से खरीद के लाए हैं, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली। आप उसमें नात डालेंगे, नात आ जाएगी। आप उसमें गाना डालेंगे,
गाना अपलोड हो जाएगा, वो आपके हाथ में है। उसको आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेमोरी वगैरह को डिलीट करना तो बहुत आसान है। बच्चों के दिमाग में अगर खुराफात आ जाए फिर डिलीट करना है बहुत मुश्किल है। इसीलिए बच्चों को बचपन से सही तरबियत दी जाए। तरबियत कौन देगा? माँ जाके नौकरी करेगी, दिन भर तो कहीं और खिदमत करेगी, कहीं और नौकरी करेगी, तो कौन तरबियत देगा, कौन सही तालीम देगा? माँ ही खुद सही तालीम वाली नहीं है तो तालीम कौन देगा? घर की जिम्मेदारी माँ पे होती है। अगर बचपन से उसकी तरबियत सही होगी, उसको सही समझाया जाएगा, सही बताया जाएगा, आगे चल के वो खुद ब खुद माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला, बाप की बात मानने वाला, माँ की बात सुनने वाला बनेगा। अगर बचपन से उसकी तरबियत सही नहीं होगी, आप उसको जिधर चाहें उधर भेज दें, स्कूल में भी डालें, कुछ भी इधर उधर, कहीं कोई खैरियत नहीं, कोई मालूम नहीं कि भाई कहाँ गया, क्या किया, कुछ पढ़ा या क्या हुआ, कुछ खैरियत कोई मालूमात नहीं, बस आपने डाल दिया स्कूल में, पढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे, आपको कोई खबर नहीं। फिर याद रखिएगा आगे चल के दिक्कत और खुराफात आपके साथ होने वाले हैं। और इस तरबियत, बुरे तरबियत का नतीजा सिर्फ घर वाले नहीं, पूरे खानदान वाले, पूरे इलाके वाले, पूरे आस पड़ोस के सब उसका नतीजा भुगतेंगे। इसीलिए बचपन से बच्चों को सही तरबियत दें, बच्चों को सही बताएं, सिखाएं, वरना नुकसान आपका होगा, गांव वालों का, मोहल्ले वालों का होगा। इसीलिए सही तालीम कैसे, तरबियत कैसे? स्कूल में सिर्फ स्कूल से तालीम मिल जाएगी? तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में मिलेगी। अगर आप बच्चों को दीनी तालीम से रोका नहीं जाता है, कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि भाई स्कूल जाना हराम या फलां जो है स्कूल में पढ़ना नाजायज, कोई नहीं कहेगा। सब कहते हैं कि हाँ, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दिया जाए। आपको ये नहीं कहा जाता है स्कूल मत भेजिए, स्कूल भी भेजिए, कुरान भी सिखाइए, स्कूल भी भेजिए, बच्चों को नबी का फरमान भी सुनाइए। इससे आपका बच्चे की तरबियत सही होगी तो बच्चा आगे चल के शरीयत का पाबंद बनेगा, माहौल बनेगा, घर का माहौल बिगड़ेगा नहीं। बच्चों की तरबियत के लिए कुरान कई रहनुमाई करता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई कई तरीके से करते हैं कि बच्चों को ऐसे रखा जाए, बच्चों का ये ख्याल रखा जाए, बच्चों से झूठ नहीं कहा जाए। झूठ सिर्फ बच्चों से तो आजकल आम हो गया, बच्चों से तो छोटी छोटी बात पे, अरे वहां मत जाओ, लेके आ जाएंगे, झूठ क्या के कुछ नहीं है, आ जाओ चॉकलेट दूंगा, नहीं है चॉकलेट पास में, लेकिन हाँ मेरे पास आ जाओ चॉकलेट दूंगा, झूठ। सोचते हैं कि बच्चों से झूठ बोलना जायज है ना। जैसे बड़ों से झूठ हराम, बच्चों से झूठ भी हराम। इसीलिए बच्चों से झूठ बोलेंगे वो भी झूठ में जाएगा। बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं आप बचपन से कि भाई देखो धोखा दे के बुला रहे हैं। अगर आपको सही तरीके से तरबियत नहीं दे पाएंगे, उलमा से राब्ता करिए तो सीखेंगे, दीन सीखेंगे, शरीयत समझेंगे, तभी आप बच्चों को सही बता पाएंगे। वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो पूरा आगे चल के बच्चा क्या रहेगा, वो तो बड़ा होगा ना। जैसे उसके दिमाग में आप डालेंगे आगे चल के सब वही काम होगा, सब वही आगे चल के चलेगा, नस्ल दर नस्ल सिस्टम चलता रहेगा, पूरा मोहल्ला उससे परेशान होता रहेगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि बच्चों की तरबियत सही करिए वरना पूरा मामला बिगड़ेगा। कुरान की जो आयत मैंने पेश की थी, बच्चों से बचपन से ये सिखाया जाए कि वालिदैन की इताअत करिए, रब को राजी करिए, हमारा ये अकीदा है, अल्लाह के नबी का मर्तबा ये है, तभी पता चलेगा। वरना तो कुछ भी। आज अगर स्कूल के बच्चों से जो 9-10 क्लास तक पढ़ चुके हैं उनसे पूछिए कि आदमी पहले क्या थे, सब कहेंगे बंदर थे। पूछ लीजिए 90% बच्चे ये कहेंगे आदमी कहां से आए थे, पहले क्या थे, बंदर थे ना, बंदर से एक जरा फिर हाथ पैर में जरा अच्छा हुआ, फिर एक जरा अच्छा हुआ, अभी पूरा आदमी बन गया। नक्शा स्कूल में पढ़ाते हैं, पूरा नक्शा खींच के पढ़ाते हैं, देखो पहले इस तरह बंदर था, फिर इस तरह पूरा आदमी बन गया। ये तो कुफ्र है। इस अकीदे से ईमान खत्म हो जाएगा। आदमी बंदर था, बंदर का भी कैसे हुआ वो अलग वाकया है, उसकी भी हदीस में तारीख मिलती है, लेकिन इंसान कोई बंदर नहीं था।
इंसान पहले से ही इंसान था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सबसे पहला इंसान तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो भी इंसान थे। लेकिन देखिए बच्चों का जहन खराब किया जाता है। उस जहन को सही करने के लिए आपको अपने बच्चों को मदारिस को भेजना पड़ेगा, उलमा से जोड़ करना पड़ेगा। घर का माहौल, बच्चों का माहौल कौन बनाएगा? घर वाली बनाएगी। जो बाहर काम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो मर्द हैं, वो तो बाहर करेंगे। घर का काम कौन? औरतें संभालती हैं। बच्चों की तरबियत औरतें करती हैं। आजकल जो सिस्टम चला है बहुत से गांव में, वालिद मोहतरम हजरत मौलाना हमारे गांव में करते हैं। उसके अलावा कई बड़े बड़े जो कौम की फिक्र करने वाले हैं, महीनों में, 2 महीने में, कहीं कहीं पर हर जुमा में भी मस्तूरात का प्रोग्राम होता है। मैं तो यही कहता हूं कि औरतों को मर्दों से ज्यादा दीन सिखाना चाहिए। अगर औरत सुधरेगी तो पूरा मामला सुधर जाएगा, बच्चा तुम्हारा सुधर जाएगा, तुम्हारे घर वाले सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे एक औरत से। लेकिन मर्द सुधरेगा, सबका सुधरना बड़ा मुश्किल होगा। औरत बुनियाद है, औरत जड़ है। अगर आप उसको सही तरीके से दीन की रहनुमाई कर देंगे, सब सुधरेगा। शौहर भी सुधर जाएगा, बच्चा भी सुधर जाएगा, बच्ची भी सुधर जाएगी, सब सही हो जाएंगे। इसीलिए कहने का मकसद ये था, कुरान जो ये हुक्म दे रहा है, वालिदैन को उफ तक मत कहो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से गुनाह ऐसे हैं, अल्लाह जिन गुनाहों को चाहेगा माफ कर देगा, और उसका अजाब चाहेगा तो आखिरत तक टाल देगा। आपने कोई गुनाह किया, अल्लाह चाहेगा तो उसका अजाब और उस पे जो पकड़ थी वो कयामत तक के लिए टाल देगा कि मैं कयामत में उसका हिसाब लूंगा। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अल्लाह ताला उस गुनाह की सजा दुनिया में देगा। ये फरमान नबी का है, हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपकी बात झूठ हो ही नहीं सकती। ये हमारा और आपका सबका अकीदा है। इसीलिए याद रखिएगा, मेरे नबी का फरमान है, एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में जाहिर कर देगा, और वो गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। इसीलिए इस गुनाह से बच जाइए। कोई और गुनाह होता है तौबा करिए, पकड़ आखिरत में होगी, नहीं करेंगे वो है दूर की बात। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को नाराज करना, इसका आप दुनिया में अंजाम देख लेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये आपके और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। किसकी मजाल थी के जो कुछ लब हिला सके, किसकी मजाल थी के जो कुछ लब हिला सके, वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया। इसीलिए आपने जिस बात की मंजूरी दे दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बात निकल गई, याद रखिएगा वो अटल है, वो अमित है, उस बात की कोई तोड़ नहीं, उस बात का कोई काट नहीं है। इसीलिए माँ बाप की नाफरमानी के वाकयात उलमा ने माँ बाप की नाफरमानी पे मुस्तकिल किताबें लिखी हैं कि माँ बाप की नाफरमानी का ये अंजाम है, ये अंजाम है। एक किताब जो मेरे पास मौजूद है, उसमें साहिब किताब ने कई अजीब व गरीब वाकयात लिखे हैं। एक वाकया उसने लिखा है, एक अमीर आदमी था, पैसे पे डूबा हुआ था, सोचता था कि सब कुछ मेरे पास है, पैसा है तो सब है। आज यही आदमी सोचते हैं कि पैसा आ गया तो सोचता है बस मैं तो हो गया, अब किसी को मानेगा नहीं। अब जब पैसा उसके पास था, माँ को बुलागा कैसे, एक गधी इधर आ, एक गधी ये काम कर दे। माँ को, अपनी माँ को बुलाएगा। वो माँ जो उसको बचपन में सिखाती थी, हाथ पकड़ के चलाना सिखाती थी, चाहती बचपन में उसका गला दबा के मार सकती थी, उसके पास इतनी ताकत थी, उससे कोई पूछने वाला तक नहीं था, चाहती तो उसको मौत के घाट उतार सकती थी। लेकिन उसी माँ ने उसे दूध पिलाया, बड़ा किया, उसके बावजूद ये बुलाता है माँ को, ए गधी इधर आ। उसके बारे में आता है, आज तो रोशनी का जमाना है, हर तरफ उजाला है। पहले जमाने में जो मुसाफिर होते थे, रास्ते में सफर करते थे, अंधेरी रात होती थी, एक जमात रास्ते से गुजर रही थी, रात का वक्त था, नींद लग गई थी, तमाम मुसाफिर थे, चलने वाले थे, घोड़े से जाते थे, चल चल के जाते थे, तो इसीलिए थक गए थे, सबकी नींद लग गई थी।
गधे की आवाज सुनते हैं, कोई गधे की तरह चिल्लाने लगता है जैसे गधा चिल्लाता है। ये सारे बेदार हो गए और अजीब और गरीब आवाज थी, गधे की तो आवाज थी लेकिन डरावनी आवाज थी। ये सारे जाग जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, रात में इस हैसियत से इस तरह गधे की आवाज और इतनी खतरनाक आवाज, क्या बात है, लगता है कोई गधा कहीं फंस गया है। अब ये लोग तलाश करने लगते हैं, घूमने लगते हैं कि क्या बात है, कोई गधा फंस गया होगा, कहीं अटक गया होगा, उसको बचाएंगे। जब घूमते हैं देखते हैं कि एक झोपड़ी है उस इलाके में, उसके अलावा कुछ नहीं पाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसे पूछते हैं कि यहाँ आपने गधे की आवाज सुनी है? कहती है कि हाँ हाँ मैं तो रोजाना सुनती हूँ। कहते हैं कि क्या बात है, गधा कहाँ है? आपके पास तो कोई गधा नहीं है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आती है? वो कहने लगती है कि गधा तो नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये जो गधा था ये मेरा बेटा है। उस कमरे को जाइए, देखिए कि वहां मेरा बेटा बैठा है और उसकी आवाज गधे की आवाज निकल रही है। चिल्ला रहा है, रात को चिल्ला रहा है, बात कर रहा है तो गधे की आवाज निकलती है। क्यों? उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, ऐसी क्यों, इस अंजाम पे वो कैसे पहुंचा? वो औरत कहती है कि ये मेरा बेटा है, जब ये अपने पैसे की लालच पे पैसे के दम पे आके मुझे गधा की तरह बुलाता था, ए गधी ये कर दे, ये गधी वहां चली जा, तो अल्लाह ताला ने उसको ये अजाब दिया दुनिया में कि वो अब जब तक जिंदा रहेगा, रात दिन में तो ठीक है लेकिन पूरी रात गधे की आवाज, जब भी जबान से कोई बात निकालेगा तो गधे की आवाज निकलती है। देखिए दुनिया में अंजाम, कई वाकयात हैं दुनिया में।